हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकांत 360 यूट्यूब चैनल। और हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में जो डेफिनेशंस थी उसको पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर एडिशन के बारे में। तो चलिए पहले हम लोग उसको कवर करते हैं। तो जो वेक्टर एडिशन होता है उसमें हम लोग पहले कोई एक ओ ओरिजिन मान लेते हैं और हम लोग कोई दो वेक्टर्स को ले लेते हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। मान लीजिए यहाँ हमारी जो है ये ओ ओरिजिन है और यहां से हमने एक वेक्टर बनाया यहां तक ए और हमने इसको ए वेक्टर से नोट कर दिया। दूसरा पॉइंट जो है हमने यहाँ पे बी ले लिया और ये हमारा वेक्टर हो गया बी। अब जब ये हमारा एक ए वेक्टर है, एक हमारा बी वेक्टर है, तो हमें जब इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है हमारा इस तरीके से होता है। तो ये जो हमारा आता है ये इन दोनों के सम का एडिशन होता है इस तरीके से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर हम लोग को इसको लिखना होता है तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग को जानना जरूरी था कंपोनेंट का, इसके मतलब जो वेक्टर एडिशन का। इसके बाद जो हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ओ। अब ये क्या है, स्पेस में गुम हो गया है। अब स्पेस में क्या होती है, दो डायमेंशन तो हो नहीं सकती हैं। अगर हम लोग एयर में कहीं भी बात करेंगे तो हम लोग के नॉर्मल जो क्यूब होता है रेक्टेंगल, इसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। लेकिन अगर हमारा क्यूबॉइड आ जाता है तो हमारी एक्सिस जो होती है वो तीन हो जाती हैं, एक लेंथ भी, एक ब्रेथ भी, एक हाइट भी। तो अगर हम लोग स्पेस में बात कर रहे हैं जैसे कि इस रूम में इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी तीन एक्सिस आ जाएंगी। तो मान लीजिए कोई एक वेक्टर ओ है जो कि कहाँ पे है, स्पेस में है। अब जब अगर वो वेक्टर स्पेस में है तो इस को हमने ओ पॉइंट माना है, तो हम लोग इसके तीन पॉइंट मिलेंगे, एक हमें एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का, एक जेड एक्सिस का। इसी तरीके से इसको डिनोट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को बनाते हैं। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए आई कैप का इस्तेमाल करते हैं, वाई को डिनोट करने के लिए जे कैप का इस्तेमाल करते हैं और जेड को डिनोट करने के लिए के कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगर ये एक ओ वेक्टर है जिसके पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड और इनका जो डिनोशन है वो आई कैप जेड कैप और आई कैप जे कैप और के कैप से कर दिया गया है। तो अगर हम लोग इस ओ को आर मान लें, आर वेक्टर, तो अगर हम लोग आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा एक्स के साथ आई वेक्टर आई कैप आ जाएगी, वाई के साथ जे कैप आ जाएगी और जेड के साथ के कैप आ जाएगी एडिशन में लेते हुए। तो हमारा ये आर वेक्टर डिनोट हो जाएगा। ये एक तरीके से इसका कंपोनेंट है। अब बात आती है अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये वेक्टर तो आ गया। अब अगर हमें इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी प्लस जेड के कैप करके लिख देते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका जस्ट क्या होता है, अंडर रूट में इस x की जो वैल्यू है, इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू को, मतलब अभी तो वैल्यू हम लोग को अंडरस्टूड है नहीं, तो एक्स स्क्वायर उसका सम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो ये जो है हमारा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जानने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा आया है डायरेक्शन रेशियो, अब डायरेक्शन रेशियो में सबसे पहले हम लोग के पास एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट से ही हम लोग पता लगाते हैं कि उसका रेशियो क्या होगा और कोसाइंस क्या बनेगा। कोसाइंस में जो मेनली होता है वो एंगल्स आ जाता है, एंगल्स को डिनोट करने के लिए होता है, जो हम लोग आगे चल के स्केलर प्रोडक्ट में डालेंगे जब कॉस थीटा और साइन थीटा का इंटरफेरेंस होगा। तो अभी हम लोग क्या है, डायरेक्शन रेशियो के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है आर, इसके कंपोनेंट क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जब हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ गए हैं तो इसमें जो हमारा ये है ए और ये जो हमारा बी और ये हमारा सी, अगर हम इनको एक अलग अलग लिख दें
तो हमारे यही जो है ये है डायरेक्शन रेशियोज, इन्हीं को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइन में क्या करना होता है, डायरेक्शन कोसाइन में बस इसका हम लोग मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग को r का अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे bj कैप प्लस ck कैप, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमें जब इसका कोसाइंस निकालना है तो कोसाइन निकालने के लिए बस यही होता है, हमारा ये डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी और हमारा ये क्या है मैग्नीट्यूड, तो बस आर वेक्टर का हमें ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉमा बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉमा सी मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। और इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें एक और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी हम लोग को ऐसे वेक्टर्स नहीं दिए होते हैं। मान लीजिए हम लोग को एक पॉइंट दे दिया गया है ए, जिसकी वैल्यू हम लोग ने मान ली x1 कॉमा y1 कॉमा z1। एक हम लोग को पॉइंट दे दिया गया b, इसकी वैल्यू है x2 कॉमा y2 कॉमा z2। अब हमें निकालना है इसमें ए बी वेक्टर को। तो जब हम लोग को ए बी वेक्टर निकालने को दिया जाएगा तो हम लोग ए बी को निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, b माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो b में पहला क्या है x2, तो मतलब x2 माइनस x1 सबसे पहले टर्म को, उसके बाद y2 माइनस y1, उसके बाद z2 माइनस z1। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको वेक्टर की फॉर्म में हम लोग डिनोट करेंगे तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। उसके बाद में अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा हम लोग को तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब इसी ऊपर वाले का आई कैप वाले का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 वाले का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 वाले का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस में आते हैं। बाद में हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। कई बार हम लोग को कोलिनियर दे दिया जाता है, प्रूव करना होता है कोलिनियर है या नहीं, तो इन्हीं फॉर्मूलोज का इस्तेमाल करके हम लोग इसको भी प्रूव करते हैं, जो हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अभी के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप अच्छे समझिएगा, रिवाइज करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।